हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी आ गए हैं। आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहां से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको। अच्छा, आपने जो मुझे सुना, आप जरा मुझे, मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर, और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुंचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाकये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज है, उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाजों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर, हरकत हमने कहाँ की, आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उस समय आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की कयादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है। आपने ना कहा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूं, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं है, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज्यादा हर वक्त जंग 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 और लड़ाई मार बड़ाई में पड़ा रहना चाहता है। चौधरी साहब, अभी तक मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने एक बार भी उसमें जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक बार भी उसमें वारमोंगरिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ ये पूछा, आपने जो बात पार्लियामेंट में कही थी, आपने कहा नहीं साहब मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझा। इसमें वारमोंगरिंग या जंग कहां है? नहीं, और आप तो जर्नलिस्ट रहे ना। नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। आपने तो बड़ी एक्चुअली इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये भी बड़ी बात है कि दूसरे की बात सुन लें। यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, बट आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, पर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं, मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की, एक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया है। और जो लोग खैर जनरल बाजवा को जानते हैं, हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे ऑफिसर जनरल बाजवा को जानते हैं, उनको पता है कि उनका कुछ हो जाए टांगे कांपने वाला वो बंदा नहीं है। वो बहुत तगड़ा आदमी है और उसको पता है कि कब क्या करना है। मैं आपका बयान पढ़ के सुना देता हूं। आपने कहा हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, जिसके हिस्सेदार हम भी हैं और आप भी हैं। ये कौन से पुलवामा का जिक्र कर रहे थे सर आप? ये देखिए, जब आप पुलवामा की बात करते हैं ना, तो वो जो 96 आवर्स का बालाकोट के बाद का सारा वाकया है ना, जैसे आप 1965 की जंग का कहते हैं,
तो 1965 की जंग क्या थी? आप वो तो ऑपरेशन जबराल्टर का फिर अलहदा जिक्र करें, कारगिल की जंग क्या थी? कारगिल को हम पहले कहें कि एलओसी के ऊपर ये हुआ, फिर वो हुआ, और जब अगर आप पूरा करते हैं तो आप कहते हैं कारगिल में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, तो आप एक उसको जोड़ देते हैं ना, वो ये मतलब थोड़ी